हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में है। तैयारी हर स्टूडेंट अपने तरीके से कर रहा है, मेहनत स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा एम है कि आज ऐसी टेक्निक की ज़रूरत है जिससे हम कम समय में ज़्यादा याद कर सकें। तो वही टेक्निक आपके सामने लेकर के आया हूँ कि कन्वर्जन जो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कन्वर्जन कैसे सीखें। ऐसी सर कौन सी ट्रिक है जो हमें कन्वर्जन सिखा दे। उस कन्वर्जन के मेथड को आज हम बोर्ड पे आपको डिस्कशन करेंगे, पॉइंट्स आपको कुछ बताएंगे, उन पॉइंट्स के थ्रू आप कन्वर्जन आसानी से सीख जाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कैसे कन्वर्जन करेंगे कि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो आज हम सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते, ध्यान दीजिएगा, ये हमने कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। प्रोपीन बोलते हैं यहाँ पे से। इस प्रोपीन में अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, अगर इसमें आप सिंपल सा HBr जोड़ दें, और अगर HBr जोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH, नीचे यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर CH3। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है जब हम लोग HBr केवल जोड़ते हैं। लेकिन इधर अगर हम HBr जोड़ दें और HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के, ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दें तो Br यहाँ जुड़ेगा CH2 CH2 CH3, यानी अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल Br जुड़ता है तो ये कंपाउंड 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ये प्रोपीन से, पेपर में आता है कि प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे, सिंपल तरीका है। पेपर में आता है प्रोपीन से आप 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन अगर यहीं पर एल्कोहलिक KOH डाल दें, ध्यान दीजिए, अगर एल्कोहलिक KOH डाल दें तो एल्कोहलिक KOH, जब भी एल्कोहलिक KOH का नाम आएगा एल्कीन बन जाते हैं, यानी KBr निकल जाता होगा और यहाँ से वाटर फिर वापस वहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ पर भी वही होगा कि अगर हम लोग क्या करें, एल्कोहलिक KOH यहाँ पर भी डाल दें तो एल्कोहलिक KOH डालते ही कंपाउंड फिर वापस यहीं पर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मान लीजिए इसमें एक्वस KOH डाल दें तो जब भी बच्चों याद रखना कि एक्वस KOH का काम होता है कि OH ग्रुप लगाना और एल्कोहलिक KOH का काम होता है डबल बॉन्ड को लेके आना। तो यहाँ पर KBr निकल जाएगा, बहुत सिंपल समझिए, और कंपाउंड आ जाएगा आपका CH3 CH, नीचे आपका OH आ जाएगा और आगे CH3, प्रोपेन 2ऑल बन जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, प्रोपीन से प्रोपेन 2ऑल ऐसे बन सकता है। लेकिन अगर प्रोपीन से प्रोपेन 2ऑल एक ही स्टेप में बनाना है बच्चों तो यहाँ पर वाटर डाल दीजिए। एसिडिक मीडियम में जैसे ही वाटर डालेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मार्कोनिकॉफ रूल HBr के अलावा सभी पे लग जाता है, जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड हैं वाटर पे भी लग जाता है HOH, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr पे ही लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जो कंपाउंड, ये 2 डिग्री का एल्कोहल तैयार है, अगर 2 डिग्री के एल्कोहल का CrO3 के थ्रू ऑक्सीडेशन कर दें, है ना, ऑक्सीडेशन कर दें तो यहाँ से वाटर निकाल लीजिए। जैसे ही वाटर निकलेगा, KMnO4 से भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा सकते हो, तो C डबल बॉन्ड O, यानी कि एसीटोन बन जाता है। बहुत सिंपल तरीका, एसीटोन बना दिया हमने, प्रोपीन से एसीटोन बना दिया। आप देखें, ध्यान से देखिएगा, एसीटोन बन जाता है। लेकिन अगर यहीं पर NaBH4 के साथ हम इसको रिड्यूस कर दें, NaBH4 के साथ, तो कंपाउंड वापस इसमें आ जाएगा, कीटोन का कंपाउंड फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर वापस हम इसी चार्ट को इधर कंटिन्यू करें, यानी इस कंपाउंड के ऊपर अगर हम डाल देते एक्वस KOH डाल देते तो एक्वस KOH जैसे ही पड़ेगा तो KBr निकल जाएगा यहाँ पर और आ जाएगा यहाँ पर OH CH2 CH3, यानी प्रोपेन 1ऑल बन जाएगा। तो प्रोपेन 1ऑल भी बना दिया मैंने, प्रोपेन 2ऑल भी बना दिया मैंने। और अगर इसी कंपाउंड को आप हीट कर दें 170 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो H यहाँ से निकलेगा, यानी वापस यहीं पर आएंगे। अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तब भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका एल्कीन फिर वापस मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कंपाउंड जो बना है, इसको अगर SOCl2 से रिएक्शन का डालें, डार्जन रिएक्शन कहलाती है SOCl2 से, तो बन जाएगा आपका CH3 CH2Cl बनेगा, CH3 CH2 CH2Cl बनेगा, OH हट जाएगा, SO2 निकलेगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो कंपाउंड आपका बना है, तो मैंने ब्रोमो कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड बनाया, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर कार्बन का नंबर डबल करना है तो ध्यान रखिएगा वुड्स रिएक्शन का याद रखना कि वुड्स रिएक्शन का काम होता है कार्बन के नंबर को डबल कर देना। तो 2Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 CH2 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 और CH3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्बन ये एन हेक्सेन बन गया। अगर आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो तो एन हेक्सेन का फार्मूला तो आपको आता ही होगा। अगर यहीं पर आपको बॉन्ड ट्रिपल करना हो तो बहुत ही सोडियम एसिटाइलाइड एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ से NaCl निकाल दीजिए और यहाँ पर कंपाउंड बना दीजिए CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना हो तो आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है PdBaSO4 की प्रेजेंस में, तभी ये रोज ध्यान रखना। यहाँ पर कैटालिस्ट लिंडलार कैटालिस्ट है, PdBaSO4 है, PdCaCO3 भी ले सकते हैं। तो केवल 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ जुड़ेगा एक यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा ये बात। लेकिन वापस अगर हमें यही ट्रिपल बॉन्ड पे आना है, ब्यूट 2 इन से ब्यूट 1 इन से ब्यूट 1 आइन पे आना है, तो बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसको हम Br2 से रिएक्शन करा दें, तो जैसे Br2 CCl4 की प्रेजेंस में कराओगे कंपाउंड आएगा CH3 CH2 CH2 CH, नीचे Br आ जाएगा और यहाँ पर CH2 Br आ जाएगा। अब इसको आप एल्कोहलिक 2 KOH से जैसे रिएक्शन कराओगे तो -2 KBr निकल जाएगा और यहाँ पर 2 KBr और -2H2, क्योंकि ये एल्कोहलिक KOH का काम ही होता है कि बॉन्ड एक अनसैचुरेशन को बढ़ा देना, तो ये यहाँ पर इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और आगे मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr से करा दे, ध्यान रखना कि CH3 MgBr यहाँ से, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप में से कराना, सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करा लीजिएगा तो कंपाउंड आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 डिग्री का एल्कोहल बन जाता है, CH3 इधर आ जाएगा, CH3 इधर, OH यहाँ। ये समझने का तरीका है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, एसिटल्डिहाइड से करते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, और एसीटोन से कर देते हैं तो हम लोग 3 डिग्री में पहुंच जाते हैं। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने रिएक्शन वहीं क्लोज कर दिए, बॉक्स बना दिया है मैंने। इस बॉक्स में इस रिएक्शन को आगे हम नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर बॉक्स में ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे रिएक्शन को। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जैसे ये कंपाउंड आपके सामने है, अगर ये कंपाउंड हम आगे फर्दर मान लीजिए आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं तो क्या करना है हमें, वो चीज़ ध्यान देनी कि अगर हम लोग इस पर KCN डाल देते हैं, पोटेशियम साइनाइड, तो यहाँ से KBr निकल जाता है और KBr जैसे निकलेगा तो CH3, उल्टा लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CN आ जाता है। कार्बन का नंबर 1 बढ़ाया, डबल किया तो मैंने वुड्स रिएक्शन का यूज़ किया, कार्बन का नंबर सिंगल बढ़ाया तो KCN डाला। अब जैसे ही KCN, अगर इसको मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की पहचान है बच्चों, ध्यान रखना कि OH नेगेटिव एंड वाटर, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। अब यहाँ पर CO वाटर जुड़ेगा तो O यहाँ डाल देना, H2 यहाँ डाल देना, CH3 CH2 CONH2 एमाइड बन जाता है। और एमाइड का अगर हम हॉफमैन्स रिएक्शन करा दें, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड ब्रोमेमाइड अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये आप जानते हैं Br2 और KOH की साथ रिएक्शन होती, तो ये यहाँ पर आपको K2CO3 बना के निकलता है। तो कार्बन का नंबर घटाने का मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये बन जाता है आपका प्रोपाइल एमीन या प्रोपेनामीन बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इस कंपाउंड का अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ 2H2O और वाटर, यानी कंप्लीट की पहचान है 2 वाटर का मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम में, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल OH नेगेटिव यानी पार्शियल। तो ध्यान रखना ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है और ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, दोनों स्टेप में सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 COOH बन जाएगा। अगर कभी भी एमीन है और इसको आपने HNO2 डाल दिया, इसमें HNO2 डाला तो यहाँ से OH आ जाता है, यानी कि CH3 CH2 प्रोपेन 1 ऑल बन जाता है। अगर इस कंपाउंड को अमोनिया के साथ हीट कर दिया जाए, अमोनिया डाला और हीट कर दिया, तब भी एमाइड ही बनेगा, यानी हम यहीं पर आ जाएंगे, यानी कि एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है स्टेप में अगर अमोनिया के साथ हीट करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अमोनिया और हीट, इसे एमाइड हटा देते क्योंकि एमाइड तो वहाँ पर बना हुआ है। अगर अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो वही बनेगा, और अमोनिया के साथ हीट नहीं करेंगे, अमोनिया डालेंगे तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा,
ये बात आपको ध्यान दिला देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड में ये बात आपको और ध्यान रखनी कि जो ये वाला कंपाउंड है, इसमें अगर आप हीट कर दें तो वाटर रिलीज होकर साइनाइड वापस भी आ सकता है। वहाँ से वाटर निकाल दीजिए, देखिए साइनाइड आपको मिलने लगेगा। तो इस तरीके से हम कंपाउंड, अब ये जितना भी कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए इसको हम SOCl2 से करा दें, है ना, इसकी रिएक्शन अगर PCl5 से करा दें तो CH3 CH2 CH2 COCl इस टाइप का कंपाउंड भी मिलेंगे। बाकी आप जो चाहें सो बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो सोडियम एसिटाइलाइड को यूज़ करना है, अगर आपको कार्बन का नंबर डबल करना है तो वुड्स रिएक्शन का यूज़ करना है, कार्बन का नंबर घटा देना है तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड का रिएक्शन करना है, अगर एल्कोहल बनाना है तो एमीन पहले बनाइए और HNO2 से रिएक्शन करा दिए। यहीं से मैं आपको कार्बन का नंबर घटाकर भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये आपने लिया, इसका ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 की प्रेजेंस में। एसिडिक मीडियम में जैसे ही ऑक्सीडेशन आप इसका कराओगे तो सबसे पहले आपका यही कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 COOH। एल्डिहाइड पहले नहीं बनेगा, अगर CrO3 की प्रेजेंस में कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर KMnO4 की प्रेजेंस में कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक बना। अब इस प्रोपेनोइक एसिड का अगर मैंने अमोनिया के साथ हीट कर दिया तो आपका प्रोपेनामाइड बन जाएगा। कार्बन का नंबर घटा भी रहा हूँ, CH3 CONH2 एमाइड बन गया है। अगर इसको आपने हॉफमैन्स करा दिया, फिर उसी मेथड पे जा रहा हूँ, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड करा दिया, तो फिर इसका मतलब हुआ कि CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। और इसको अगर आपने HNO2 से रिएक्शन करा दिया तो बच्चा यहाँ पर CH3 CH2OH ही बन जाए। इथेनॉल बना दिया, प्रोपेनॉल से इथेनॉल। कार्बन का नंबर घटाना है तो हॉफमैन्स, कार्बन का नंबर बढ़ाना है, एक बढ़ाना है तो KCN डालिए, डबल कर देना तो वुड्स रिएक्शन कर दीजिए, डबल बॉन्ड में HBr जोड़िए। तो मैंने बहुत सारे मेथड्स, बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रिक है ये, इसको आप बिल्कुल याद करिए, एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिख लिख के याद करके आसानी से इस मेथड को सीख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में बहुत काम आएगा। कन्वर्जन्स की एक लाइन आपको, एक लय दिखा देगा ये कैसे कन्वर्जन किए जाते हैं, और आप सीखेंगे कि कन्वर्जन होते कैसे। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही कामयाब ट्रिक है, बच्चे यूज़ करते हैं और अच्छे नंबर भी लाते हैं। तो अगर आपको नंबर लाना है तो ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए, क्योंकि आप तो सीख रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन लोग भी जाने कि वाकई में केमिस्ट्री होती क्या है। थैंक यू।